आपकी सलामती चाहता हूँ खुदा की तरफ से। और इस टाइम मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और आज जो मॉर्निंग डिवोशन में मेरे सामने ख्याल है वो है ज़बूर 73। और ज़बूर 73 की जो आखिरी आयत है, ज़बूर 73 की 28वीं आयत, उसका पहला हिस्सा है, मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूँ। मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूँ। अभी की हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है खुदा की नज़दीकी। तो खुदा की नज़दीकी इस सॉन्ग राइटर के लिए बहुत अहम हो गई। इसका नाम आसफ़ है और इसने 12 मज़ामीर लिखे। और आसफ़ ने जब इन सॉन्ग्स को लिखा, ये 12 सॉन्ग्स हैं, तो उसका पहला सॉन्ग जो है वो उसकी ज़िंदगी के फ्रेमवर्क को ज़ाहिर करता है। एक फ्रेम वो सेट करता है, यानी कि खुदा के फ्रेम में हूँ और उस फ्रेम के अंदर खुद वो अपने आप को भी साथ जोड़ता है और उसकी ज़िंदगी फिर उसके अंदर आती है। लेकिन ये खुद ऐसा नहीं था, बल्कि वो मेंशन करता है, जब हम पहली आयत से देखते हैं तो मेंशन करता है कि बेशक खुदा इस्राएल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है। ये वो खुदा के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है अपने सॉन्ग में, ज़बूर 73 में, कि खुदा मेहरबान है। कौन से दिलों पर? जो पाक दिल हैं। पाक दिलों पर खुदा मेहरबान है। जब हम इस ज़बूर की आखिरी आयत देखते हैं तो वहाँ भी उसने ऐसी बात कर दी, मेरे लिए यही भला कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूँ। गोया पहली आयत और आखिरी आयत एक फ्रेमवर्क सेट करती है। ये फ्रेम है, यानी खुदा है और मैं हूँ। खुदा और मैं इकट्ठे रहते हैं, उसकी नज़दीकी में मेरी ज़िंदगी है और इसके लिए जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो पाक दिली है। इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो शरीरों को देख रहा था। इस वजह से इस फ्रेमवर्क में नेचुरल वो नहीं था, वो इस फ्रेमवर्क से बाहर था। और बाहर होकर उसने देखा, अगर आप खुद इसको पढ़ेंगे तो उसने शरीरों की इकबालमंदी को देखा और वो कहता है मेरे पाँव फिसलने वाले थे, मैं तो उनकी मानत सोचने लगा। मैंने सोचा कि वो सारा कुछ हासिल कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, गरूर भी करते हैं। लेकिन कहता है कि उनकी सारी ज़िंदगी को देखकर वो कहता है कि आखिरकार अच्छा हो गया कि मैंने अपने मुंह से कोई उल्टी बात नहीं निकाली, ताकि मैं तेरे फर्जंदों को ट्रैक से ना कहीं हटा लूँ, तेरे ट्रैक से। बल्कि वो ये कहता है कि अगर मैं कहता कि यूँ कहूँगा, ये आपको ज़बूर 73 की 15वीं आयत में मिलेगा, अगर मैं कहता कि यूँ कहूँगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता। यानी वो ये कह रहा है कि खुदा तेरे बेटों और बेटियों की जो जनरेशन है, अगली जनरेशन है, मैं उससे बेवफाई करता कि मैं तो उनको भटका देता। मैं अगर ये कह बैठता कि खुदा तो उनको छोड़े हुआ है, शरीर आज़ाद है, लेकिन कहता है कि ये मैंने नहीं कहा। वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ बेवफाई नहीं की। ये बड़ा गौर तलब है। कभी कभी हम खुदा के हैं लेकिन हमारे मुंह से निकम्मी बातें निकल रही हैं। हम लोगों के बारे में उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, हम उन पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम अपने हालात पे गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। लेकिन खुदा के फ्रेमवर्क में ज़िंदगी कुछ और है, वो अभी हम देखेंगे। और कहते हैं कि जब मैं सोचने लगा कि कैसे समझूं तो ये मेरी नज़र में दुश्वार था। खुदा के फ्रेमवर्क से बाहर अपने तौर से सोचना दुश्वार है। वो कहता है मैं खुद नहीं सोच सका। फिर कहता है जब तक कि मैंने खुदा के मक़दिस में जाकर उनके इंजाम को ना सोचा। तो दुश्वार था, लेकिन आसान तब हुआ जब मैं खुदा के लोगों में गया, खुदा के मक़दिस में गया। वहाँ पर मेरा ज़हन खुल गया और मैंने क्या पाया? मैंने वहाँ पे उनके इंजाम को सोचने के बारे में मौका पाया। मैंने ये भी पाया कि खुदा तूने तो शरीरों को फिसलनी जगह पे रखा हुआ है, ये 18वीं आयत में है, और तू तो उनको हलाकत की तरफ धकेल देता है। पहले वो उनके माजी के, शरीरों के माजी के और मौजूदा तजुर्बात को देखकर बेचैन हो रहा था, डिप्रेस हो रहा था। अब जब वो खुदा के घर में गया तो खुदा ने उसका ज़हन खोला और अपनी निगाह से जब शरीरों को दिखाया तो वो शरीरों का फ्यूचर देखने लगा कि वो तो उजड़ गए हैं, वो तो तबाह हो गए हैं।
और फिर वो कहते हैं कि जैसे कोई ख्वाब से नहीं उठ जाता वैसे खुदा तो उठेगा और तो उनकी सूरत को नाचीज जानेगा। जैसे वो बड़ी ज़बरदस्त सूरत लगती थी, बड़े रोब वाले लगते थे, लेकिन तो उनकी सूरत को नाचीज जानेगा। वो अपनी बात भी करता है, मेरा दिल छिद गया था 21वीं आयत में, मेरा जिगर छिद गया था क्योंकि मेरा दिल रंजीदा हुआ और मेरा जिगर छिद गया था। अपने बारे में वो कहते हैं मैं तो बेअकल था, मैं तो जाहिल था, मैं तेरे सामने जानवर की माने था। सो खुदा के बगैर हम जानवर की माने जाए। अजीज़ो, खुदा के बगैर ज़िंदगी बसर नहीं करनी, ऐसा ना करें। लेकिन वो कहते हैं तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ, तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है, तू अपनी मसलत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। वो अपनी ज़िंदगी का भी आखिर देख सकता है खुदा के जलाल में दाखिल होने का। यह है खुदा के लोगों के दरमियान रहना, खुदा के घर में रहना। इसके बारे में लापरवाही ना करें। हफ्ते में एक दिन है, इतवार का दिन, खुदा के लोगों के दरमियान जाएं, उनके साथ मिलकर खुदा की वर्शिप करें। वहाँ आपकी एक ब्लेसिंग पड़ी हुई है और वो ब्लेसिंग है आपका ज़हन खुल जाना। आप वापस खुदा के फ्रेमवर्क में आने का मौका पाते हैं। अजीज़ों, हमें खुदा के फ्रेमवर्क में ज़िंदगी बसर करना है, और अगर हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर करेंगे तो फिर फ्रेमवर्क नहीं बनता। सो खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप में रहें। और फिर वो कहता है मेरा ज़हन वहाँ पे खुला तो मैंने खुदा का जलाल देखा, खुदा की बातों को समझा, और आखिरकार वो मुझे अपने जलाल में दाखिल करेगा। फिर वो बड़ी प्यारी बात करता है कि आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है और ज़मीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए बस यीशु काफ़ी है। मेरी बेटी ने एक सॉन्ग लिखा था, मेरा यीशु मेरे कोल मैनू होर किसी दी नहीं लोड़। तो जब यीशु हमारी ज़िंदगी में है फिर हमें कुछ और नहीं चाहिए। बेशक इंसानी रिश्ते चाहिए, लेकिन मतलब ये है कि यीशु मेन चाहिए। वो मेन दोस्त है हमारा। उसने कहा मैं अब तुम्हें नौकर नहीं कहूँगा, तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूँगा, तुम मेरे दोस्त हो। और 27वीं आयत में वो कहता है क्योंकि देख, 26वीं आयत में वो कहता है गो मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ायल हो जाएं, तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है। जो मर्जी हो जाए, हार्ट फेलियर हो गया है, बॉडी गिर गई है, जिस्म ज़ायल हो गया, तभी वो देख सकता है कि उसके अंदर जो रूह है वो खुदा में बेदार है और जो उसकी रूह का दिल है वो ठीक है। और फिर वो कहता है कि मेरे लिए यही भला है। 27वें में वो कहता है क्योंकि देख, 27वें में वो कहता है क्योंकि देख वो जो तुझसे दूर हैं फना हो जाएंगे। तूने उन सबको जिन्होंने तुझसे बेवफाई की हलाक कर दिया है। तो एडवांस में वो उनकी हलाकत को देख सकता है, लेकिन अपने बारे में वो अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ देखता है जब वो खुदा के घर में आता है। और फिर आखिरी आयत में कहता है लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। सो खुदा के साथ रहना, फ्रेमवर्क में मैं और मेरा खुदा नज़दीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाह का बना लिया है। डिसीजन है मेरा, मेरी पनाह का मेरा खुदा है, मेरी कुव्वत वो है, मेरी उम्मीद वो है, मेरी प्रोटेक्शन वो है। और जब ये है तो फिर कहता है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। अब मेरा मुंह बुड़बड़ाएगा नहीं, बल्कि वो दूसरों को तेरे बारे में बताएगा। खुदा के साथ फ्रेमवर्क में होने से ब्लेसिंग ये है कि हम खुदा में तसल्ली पाते हैं, कुव्वत पाते हैं, अपने मुस्तकबिल को खुदा में देख सकते हैं और मौजूदा ज़िंदगी में फिर खुदा के कामों का बयान करते हैं। हमारे होंठों पे ताले नहीं लगे रहते, लेकिन अगर हम फ्रेमवर्क से बाहर हैं तो फिर मुंह को ताले लगे होंगे, बस हम फिर जानवर की मानित होंगे। जैसे हमारे बड़े कहा करते थे खोतिया, तो हमारी हालत बस फिर जानवर जैसी होगी। लेकिन खुदा हमें चाहता है कि हम उसके फ्रेमवर्क में ज़िंदगी बसर करें। खुदा आपको बरकत दे। प्यारे आसमानी बाप, इस कलाम की हकीकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरी मौजूदगी की हकीकत के लिए तेरा शुक्र हो। तेरी नज़दीकी को हासिल करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी हो। आज का टॉपिक खुदा की नज़दीकी, बख्श देसी में हमारी ज़िंदगी बसर हो जाए और हमारी ज़िंदगियाँ तेरे फ्रेमवर्क में हों, ताकि हम तेरी निगाह से हालात को, लोगों को, अपने आप को देख सकें और
खुदा तुझ में मसरूर होकर ये कह सके मैं और किसी का मुश्ताक नहीं, खुदा उन मेरा बकरा है, खुदा उन मेरी क़ुव्वत है, वही मेरा सब कुछ है, खुदा उन यीशु के नाम है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।